बहुत सुंदर समय है कि महीने का तीसरा इतवार है और आज के दिन आप सब भाई बहन अपने अपने घरों से परमात्मा की चर्चा सुनने के लिए, महापुरुषों की चर्चा सुनने के लिए अपने अपने घर से काम छोड़ करके भाव के साथ इतनी ठंड में आप यहाँ पर बैठे हैं। ये आपका गुरु का प्यार है, आपकी तरफ से प्रेम है, आपको गुरु से परमात्मा से प्रेम है, इसीलिए आप अपना इतनी ठंड में परमात्मा के लिए समय दे रहे हैं। ये आपका कीमती समय नज़ारा नहीं जाएगा, क्योंकि महापुरुष कहते हैं कि सांस सांस में सुमरन कर ले, बिरथा सांस न खोए, न जाने सांस का फिर आवर हुए कि रहे। आपने, हमने, सभी ने जो परमात्मा के लिए समय दिया है, दे रहे हैं, ये समय हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि हम और आप यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आए। ये परमात्मा की मर्जी है, गुरु महाराज की मर्जी है, स्वामी जी महाराज की दया है कि आप सब इतनी दूर से आए हैं अपने घर परिवार का काम छोड़ करके। तो ये परमात्मा की हम पर, आप पर, सभी पर दया है। मैं आपके सामने ना कोई प्रवक्ता हूँ, ना कोई गुरु हूँ, मैं आपका सबका भाई हूँ और आपकी तरह मुझे भी सत्संग सुनने का मौका मिलता, क्योंकि आपकी विद्या किताबें में पढ़ता रहता हूँ, पर मुझे खुद पता नहीं किताबों में मेरी समझ नहीं आता कहाँ से सत्संग बोल रहा है, क्योंकि ये तो गुरु महाराज जी को पता है। मैं जब भी किताबें पढ़ता हूँ कुछ होता नहीं, जहाँ से गुरु जी की इच्छा होती है सत्संग कहीं से होता है। तो जब जहाँ भी महाराज जी की बात वहां से सत्संग बोला जाता है तो उसमें मुझे भी बड़ा आनंद आता है, क्योंकि बोलते तो जरूर सुभाग्य से हैं, पर परमात्मा की दया होती है, शब्द निकलते हैं तो उसमें जैसे हमारी भी अपनी बैटरी चार्ज होती है और बैटरी चार्ज करने के लिए ही महापुरुषों ने सत्संग का साधन रखा है। हम सबको इस बात का ज्ञान होता है, ज्ञात होता है कि भाई हम दुनिया में किसी भी आए, तो आप और हम सब जिस शरीर में, जिस चोले में बैठे हैं, इस चोले के लिए सभी ऋषि मुनियों ने बड़ा कार्य किए, बढ़ाई की है। ऋषि मुनियों ने इस शरीर को नर नारायण देह कह के पुकारा है। मुस्लिम धर्म में इस शरीर को अशरफुल मखलूकात कह के पुकारा है। बाइबल में कहा टॉप ऑफ द क्रिएशन कि मनुष्य शरीर में सबसे टॉप योगी है, नंबर 1 योगी है। और बाइबल में कहा मैन बॉडी इज द टेंपल ऑफ गॉड कि मनुष्य का शरीर ही हरि मंदिर है। तो हम और आप इस शरीर में बैठे हैं, हमें बड़ा गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे शरीर में, ऐसे चोले में बैठे हैं जिस शरीर में रह करके हम परमात्मा की भक्ति करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। आज तक जितने भी भक्त हुए, चाहे मीरा भाई, चाहे भाई या जो भी आज तक भक्त है, सभी ने परमात्मा का ध्यान करके, स्मरण करके, साधना के माध्यम से परमात्मा का इसी मानव रूपी मंदिर के अंदर दर्शन किया और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं। और महापुरुष कहते हैं कि नर्तन पाए मानव जन्म चूके व्यापारी, कि हमें रात को मनुष्य शरीर को मिला पर हमें चूक कर दी, भूल कर दी। इसलिए कह रहे हैं कि मानव जन्म चूके व्यापारी, कि हमें मनुष्य शरीर को मिला और इतना सुंदर शरीर मिला कि 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मिली, पर फिर भी हमने चूक कर दी, हमने भूल कर दी। कहां पर भूल कर दी? भूल भेद महाराज अपने प्रवचन में
अक्सर वो हमारे आपके बारे में समझाते रहते